बॉलीवुड फिल्म नायक से शायद ही कोई अनजान होगा, जिसमें कैसे एक आदमी एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाता है और एक दिन में ताबड़तोड़ फैसलों से नेताओं की नींद हराम कर देता है। लेकिन रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर्दे पर किरदार जीने वाले अभिनेता कहानी के हिसाब से रोल अदा करते हैं, यानी सब कुछ पहले से तय होता है। लेकिन रियल लाइफ यानी असल जिंदगी में हर पल जिंदगी नई करवट लेती है। आप प्लान कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। इसी का नाम जिंदगी है। परंतु कभी कभी ऐसे भी चमत्कार होते हैं जब रियल लाइफ भी रियल लाइफ में घटित होने लगती है। ऐसी ही एक घटना घटी उत्तराखंड में, जब बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार के दौलतपुर की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनने का मौका मिला। इसके लिए सृष्टि और उसका परिवार खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। बालिका दिवस के अवसर पर मुझे उत्तराखंड की एक दिन का मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और ये अपने आप में ही एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था, जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। यूनिक कह लीजिए या फिर एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। आज जीवन में पहली बार ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैंने विधानसभा भी देखी है और बड़े बड़े अधिकारियों से पास में बैठने का मुझे अवसर मिला है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उन्होंने अपनी सभी 12 के 12 डिपार्टमेंट थे जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और सभी ने अपने कार्यों के बारे में बताया और कार्य भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिनमें थोड़ा बहुत कोई दिखाई दिया कि भाई हाँ इसमें इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को हमारी जो बिटिया है जो सीएम रही आज के लिए, उसने अपने सुझाव दिए हैं और उनको नोट कराया है। और आगे से सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि हम इस पे आगे और तेज़ी से कार्य करेंगे। सृष्टि रुड़की से एग्रीकल्चर में बीएससी कर रही है। वो 2018 में उत्तराखंड में चाइल्ड असेंबली की कानून निर्माता चुनी जा चुकी है, जबकि 2019 में थाईलैंड में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में भी शामिल हो चुकी है। सृष्टि आरंभ नाम की योजना भी चला रही है, जिसके तहत वो गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। बेशक उत्तराखंड की वो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो बाल विधानसभा से जुड़ी हुई है और बाल मुख्यमंत्री आज भी है। मेनली जैसे हम बाल विधानसभा से जुड़े हुए हैं और बाल विधानसभा के 70 मेंबर हैं। हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके काम करते हैं। मैं उसकी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो मेनली मेरी प्राथमिकता भी यही थी कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो मैं वो पहले उठाऊंगी। बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सामने आई है उसको सोल्यूशन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो 12 विभाग हमारे साथ थे। 12 विभागों ने अपनी प्रस्तुति दी। तो जो भी मेरे को लगा सुझाव देने चाहिए बच्चों की सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी से रिलेटेड, वो मैंने सभी उनको दिए। और अभी हम भी अब वो जो सुझाव है वो पहले बाल आयोग के पास जाएंगे, फिर बाल आयोग उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। एक दिन की मुख्यमंत्री बनकर जब सृष्टि घर लौटी तो उसके परिवार ने फूल माला पहनाकर अपनी बेटी का स्वागत किया। सृष्टि के पिता दौलतपुर गांव में किराने की दुकान चलाते हैं। एक दिन के मुख्यमंत्री बनने पर पूरे परिवार को मुख्यमंत्री की तरह सुविधा दी गई और एक मुख्यमंत्री के लिए जरूरी सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। गाड़ी हमें घर से ही लेके गई थी और वहाँ पे होटल में हम ठहरे थे। ऑफिसर हॉस्टल में हमारा होटल कमरे बुक थे और वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल आ गया था। जब हम सुबह वहाँ निकले 11 साढ़े 11 बजे और वहाँ से पूरे प्रोटोकॉल के साथ में हम विधानसभा गए और वहाँ की पूरी काम पूरा होने के बाद वापस फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमें होटल में छोड़ा गया। सृष्टि की मां आज फूले नहीं समा रही है। वो खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आज वो यही संदेश दे रही है कि बेटियों को अगर बराबर का मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। बहुत गर्व फील हो रहा है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। प्लीज़ किसी के भी कहने में ना आए, अपनी बेटियों को खुल के साथ दें। वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। सब कुछ मुकाम हासिल कर सकती हैं, बस आपका साथ चाहिए उन्हें। एक दिन की मुख्यमंत्री बनकर सृष्टि ने ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अगर उन्हें मौका मिले
तो वो हर वो मुकाम हासिल कर सकती है जिसका सपना माँ बाप अपने लड़कों के अंदर देखते या पालते हैं। बस जरूरत है बेटियों से भेदभाव रोके जाने की।